नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं और आज आप मेरे साथ हिंदी विषय में पाठ 5 दशहरे की भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं। बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं जिसमें कि आपने जाना कि हम दशहरे का त्यौहार कैसे मनाते हैं, कब मनाया जाता है और दशहरे के त्यौहार के दिन क्या क्या करते हैं। बच्चों, इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को भी हम हल कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर भाषा की बात यानी कि व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पाठ में न्याय शब्द आया है, इसमें अ जोड़कर अन्याय शब्द बनता है। ऐसे ही नीचे लिखे शब्दों में ए जोड़कर नए शब्द लिखें। बच्चों, यह तो बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको इसमें क्या करना है, आपके सामने ये 3 शब्द हैं, इन 3 शब्दों के आगे आपको ए जोड़ना है। जब आप ए जोड़ देंगे और इससे जो शब्द बनेगा उस शब्द को आप यहाँ पर लिखेंगे। बच्चों, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये जो ए है यह उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगते हैं और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। तो जब हम यहाँ पर ये ए लगाएंगे तो इन शब्दों का अर्थ बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? देखिए, सत्य, सत्य जो शब्द है इसका अर्थ होता है सच। जब हम इसमें अ उपसर्ग जोड़ देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? असत्य। और असत्य बनने से यह सत्य का विपरीत हो जाएगा। सत्य का अर्थ होता है सच और असत्य का अर्थ होता है झूठ। फिर देखिए धर्म। धर्म जो शब्द है, जब हमने इसमें अ उपसर्ग का प्रयोग किया तो हमारा शब्द बन गया अधर्म। ऐसे ही प्रसन्न में जब हमने अ उपसर्ग का प्रयोग किया तो हमारा शब्द बन गया अप्रसन्न। प्रसन्न का अर्थ होता है खुश रहना और अप्रसन्न का अर्थ होता है दुख रहना या दुखी रहना। देखिए बच्चों, जब हम इनमें अ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो इस तरह से नए शब्द बनेंगे। असत्य धर्म का बन जाएगा अधर्म, प्रसन्न का बन जाएगा अप्रसन्न। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पाठ में राजा तथा देवता जैसे शब्द आए हैं। राजा तथा देवता शब्द दोनों ही पुरुष जाति का बोध कराते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, आपके सामने यहाँ पर 2 शब्द है, राजा और देवता। बच्चों, ये दोनों शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हाँ बच्चों, जिन शब्दों से हमें यह पता चले कि यह स्त्री जाति की बात कर रहा है, यह पुरुष जाति की बात कर रहा है, वे शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बनाओ। बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ शब्द हैं जो क्या है, पुल्लिंग। इन पुल्लिंग शब्दों को आपको स्त्रीलिंग शब्दों में बदलना है। देखिए हम कैसे बदलेंगे। हमारे सामने शब्द है राजा। राजा शब्द क्या है, पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध करा रहा है। तो जब हम इसे स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो स्त्री जाति का बोध कराने वाला राजा से संबंधित ही एक शब्द लिखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रानी। ऐसे ही देखिए शेर, शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा, शेरनी। देवता, देवता का स्त्रीलिंग शब्द होगा देवी। पिता का स्त्रीलिंग शब्द होगा माता। पुत्र का स्त्रीलिंग शब्द होगा पुत्री। भाई का स्त्रीलिंग शब्द होगा बहन। बच्चों देखिए, जब हम स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे तो इस तरह से लिखेंगे, राजा का रानी, शेर का शेरनी, देवता का देवी, पिता का माता, पुत्र का पुत्री और भाई का बहन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आपके यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों की सूची बनाएं
तथा इनको बनाने की तिथि लिखें। आपके यहाँ जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं आपको यहाँ उन त्योहारों का नाम लिखना है और त्योहारों का नाम लिखने के बाद आपके जितने भी घर में लोग रहते हैं, बड़े बड़े दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, उन सब से आप लोगों को पूछना है कि ये त्योहार कब मनाए जाते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न को देखिए, मैंने इस तरह से हल किया है। अगर इन त्योहारों के अलावा आपके घर में और भी कोई त्योहार मनाए जाते हैं तो आप अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची जो भी आपके घर में रहते हैं उनसे उनके मनाए जाने की तिथि को पूछकर लिख सकते हैं। देखिए मैंने लिखा है दीपावली। ये जो दीपावली का त्योहार है कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। होली का त्यौहार आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा, है ना बच्चों। ये होली का त्यौहार हम फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बनाते हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार का भी आप सभी लोग बहुत इंतज़ार करते होंगे। बच्चों ये त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। फिर देखिए दशहरा, जिसके के बारे में हमने आज पढ़ा और आपको याद भी हो गया होगा कि दशहरे का जो त्यौहार है वह हम आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाते हैं। फिर देखिए गणगौर, चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को हम मनाते हैं। क्रिसमस का त्यौहार आप सभी को बहुत अच्छा लगता होगा। यह त्यौहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखें भाग प्रथम के पाठ 5 दशहरे की भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नमस्कार बच्चों।